नारद जी पहुंचे हैं वृंदावन, तो नारद जी ने क्या देखा है? तस्त्राश्चर्यं मया दृष्टं सूर्यनाम तन मुनीश्वरा। नारद जी ने देखा कि यमुना के तट पर कोई नव कोई स्त्री एक बैठी है और उसकी गोद में दो बूढ़े पुरुष पड़े हुए हैं। सुंदर सुंदर देवियां पक्का कर रही हैं, सेवा कर रही हैं। नारद जी कुछ दूर गए हैं, फिर सोचने लगे स्त्रियों का समुदाय है, पुरुष को नहीं जाना चाहिए। स्त्रियों के समुदाय में पुरुष को अकेला नहीं जाना चाहिए। तो नारद जी दबे पैर पीछे खिसकने लगे। अच्छा, नारद जी चले, तब उस देवी ने आवाज दी है, कहने लगी भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। अरे महात्मा जी रुक जाओ। मम चिंता मपिनाशय, हमारी चिंता को दूर करो। दर्शनम तब लोकस्य, आपके तो दर्शन ही लोक के लिए। सर्वपापहरम परम, संतों के दर्शन से ही सब कष्ट दूर हो जाते हैं। बड़े भाग्य की बात है जब मिलने आवे संत, संतन को मिलबो करे सब कष्टन को अंत। संत के दर्शन मात्र से हमारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा पापम ससेतापम दैन्य कल्प तरोहरत, पापम पापम दैन्य सग साधु समागम। नारद जी ने देखा, पूछने लगे कौन हो तुम? कासुत्तम, हे देवी तुम कौन हो? कामिनो, और ये दोनों कौन हैं? और का इमा, ये सुंदर सुंदर देवियां कौन हैं? तो कहने लगी नारद बाबा, मैं हूं लौकिक सुंदरी नहीं, मुझे सब भक्त बतलाते हैं। मैं हूं भक्ति, अहम भक्ति ऋतिक ख्याता, इमौ में तनयो मतौ, ये दोनों हमारे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है और जो ये दो पुत्र हैं इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। मन बता क्या बात है?
तो बताने लगी है, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ, कई राज्यों में मुझे सम्मान मिला है, लेकिन जब मैं गुजरात में आई तो मैं बिल्कुल जीर्ण हो गई। लेकिन जब वृंदावन आई हूँ, वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीनेन स्वरूपिणी, मैं नौजवान हो गई। भक्ति आज वृंदावन में नृत्य कर रही है। हमारे यहाँ एक दूसरे से शायद मांगने के लिए हारन बजाना पड़ता है, तब मिलती है, लेकिन वृंदावन में सिर्फ राधे राधे बोलो, राधे राधे से ही काम हो जाता है। वृंदावन में आज भी भक्ति नौजवान है। भक्ति मैया कहने लगी, नारद जी बड़ी ही शर्म की बात है, ऋषिराज बात है लज्जा की, मरने की खास शादी, ऋषिराज बात है लज्जा की, मरने की खास शादी, ऋषिराज बात तो देवी कहने लगी, हे नारद बाबा, क्या कारण है, मैं नौजवान हो गई, लेकिन हमारे जो पुत्र हैं वो बुढ़े हैं, जर्जर हो गए, ये क्या कारण है? नारद जी कहने लगे, देखो देवी कलयुग आ गया है, कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन्मन मीना। कलयुग में पाप ही पाप रह गया है, भक्ति तो बहुत है, लेकिन ज्ञान किसी के पास नहीं है। लेकिन ज्ञान देते सब हैं, ज्ञान कोई ब्रह्म ज्ञान के बिना कोई बात नहीं करेगा। अभी कोई आ जाए फिर देखो कितना ज्ञान दे, कुछ नहीं, मंच के बारे में ही ज्ञान देगा, कुछ ऐसा करते कुछ वैसा करते, अच्छा जब बने तब दिखे नहीं। तो आजकल सब ज्ञानी है, और वैराग्य तो कलयुग में है ही नहीं। थोड़ी देर वैराग्य होता है, कुछ नहीं करेंगे और भगवान का भजन करेंगे, लेकिन हुल्ला पर गए, ठेका दिखा कुछ लोगों को, तो बस हो गया वैराग्य। नारद जी कहने लगे, कलयुग आ गया है। भक्ति कहने लगी, इस कलयुग को परीक्षित जी ने छोड़ क्यों दिया? नारद जी कहने लगे, अरे कलयुग में एक विशेषता थी, और जो शरणागत आ जाता है उसे मारना नहीं चाहिए। सुंदरकांड में लिखा है, शरणागत कहूं जे तजे, निज अनहित अनुमान, पाप में नारद जी कहने लगे, कलयुग राजा परीक्षित की शरण में आ गया था, और कलयुग में एक गुण भी था, ये तो फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। और युगों में जो ऋषि मुनि करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते थे, वो कलयुग में सिर्फ नाम से तत्फलम लभ्यते सम्मक्केलौ, केशव कीर्तना, भगवान के नाम से हो जाता है। रामायण में भी लिखा है, कलयुग केवल हरि गुण गा